नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है। इतना खराब दिन आएगा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू की कांग्रेस के, ये किसने सोचा था। खबर यह है कि गुजरात के सूरत में कांग्रेस ने एक कैंडिडेट घोषित किया। नाम है नीतीश कुंभानी, और वो भाई साहब नॉमिनेशन करने पहुंचे। तो होता यह है कि 3 प्रस्तावक होते हैं। इस नीलेश कुंभानी को, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को, एक प्रस्तावक तक नहीं मिला, नॉट इवन सिंगल। अब बताइए, वो ट्राइबल सीट है, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है, लेकिन एक प्रस्तावक उसे ना मिले। और हुआ है जी ऐसा, नीलेश कुंभानी का चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया, और इस आरोप में कि उनके जो प्रस्तावक थे कोई हाजिर ही नहीं हुए। अब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को एक प्रस्तावक नहीं मिल रहा। मैं तो हैरान हूं ये खबर सुन के कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन हुआ है, पता नहीं और क्या क्या खबरें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि खबर तो ये भी है कि इंडिया गठबंधन की रांची में एक रैली हुई, और रैली में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, उसके अलावा जो भी आप इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जानते हैं, राहुल गांधी के अलावा, क्योंकि राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। और एक तरफ मंच पर सारे नेता मौजूद थे, और नीचे कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि चुनावी प्रचार के लिहाज से ये पहली रैली थी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि दिल्ली में जो रैली हुई थी वो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था उसके प्रतिरोध में थी, या उसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा गया था। और यहाँ तो बकायदा चुनावी रैली थी कि 2024 के चुनाव का शंखनाद और हम सब एकजुट होकर करें, इसलिए रांची में रैली बुलाई गई थी। और उस रैली में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नीचे कार्यकर्ता झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा भी कोई मामूली नहीं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही है, मार के सर तोड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि चतरा से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं केंद्र त्रिपाठी साहब, उनके भाई का सर किसी ने तोड़ दिया। ऐसी एकजुटता दिखाएंगे क्या? और पूरे कैमरे पर सबने देखा। लेकिन रांची की रैली से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर है सुनीता केजरीवाल के बारे में। सुनीता केजरीवाल टॉप ट्रेंड कर रही हैं आज फिर एक बार ट्विटर पे। इंडिया गठबंधन की महारैली के दौरान आखिर सुनीता केजरीवाल खबरों में क्यों बनी हुई हैं, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनीता केजरीवाल बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आई। उन्होंने कहा कि पता है, जब अरविंद केजरीवाल मुझसे शादी के लिए मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, पत्नी होने के नाते तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसे इमोशनल रूप दे दिया सुनीता केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि देखो, मेरा पति कितना मासूम, कितना अच्छा आदमी, उसको जेल में डाल के रखे हैं, तो जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा, तब तक नीचे से आवाज आई, जेल का ताला टूटेगा तो हेमंत सोरेन भी छूटेगा, और कल्पना सोरेन भी वहीं थी। खैर, सुनीता केजरीवाल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने आरोप लगाए, और बेहद गंभीर आरोप हैं। सुनीता केजरीवाल का आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है, और उन्हें धीरे धीरे मारने की साजिश रची जा रही है, यह सुनीता केजरीवाल ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है 300 से ऊपर है, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन नहीं देने दिया जा रहा इंसुलिन। बेहद गंभीर आरोप हैं सुनीता केजरीवाल के। पहले सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है।
जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश रची जा रही है और इसी के खिलाफ नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता तिहाड़ के सामने जुटे और उनके हाथों में क्या था, इंसुलिन। ये सारे कार्यकर्ता ये प्रतीकात्मक विरोध था, वो कहना चाह रहे थे कि इंसुलिन दो, केजरीवाल को इंसुलिन दो। और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच तिहाड़ जेल प्रशासन का एक बयान सामने आया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि हमने जांच की है, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो तिहाड़ जेल प्रशासन सही कह रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सही कह रहे हैं, या कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आतिशी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल
को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, वो आरोप सही है या सुनीता केजरीवाल के आंसू सही हैं जो उन्होंने रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली के दौरान दिखाएं? आप बताइए कि सच्चाई क्या है और कांग्रेस की स्थिति पर भी कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।